हे एवरीवन, कंटिन्यू कर लेते हैं आज अपने कास्टिज़म के टॉपिक को, जातिवाद के टॉपिक को। ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई एम लेट टू प्रेजेंट दिस वीडियो। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कंटिन्यू किया था अपना जातिवाद का टॉपिक और अपनी सामाजिक निर्योग्यताएं, डिसेबिलिटीज़, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ और राजनीतिक पॉलिटिकल डिसेबिलिटीज़ को हमने कवर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कास्टिज़म जो है उसके जो विकास के कारण है, उसका जो बढ़ता हुआ कद है सोसाइटी में, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कारण क्या हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने एक बार फिर से यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है कास्टिज़म की, कि अपनी जाति के प्रति जो निष्ठा का भाव रखते हैं, अपनी ही जाति को जो सुपीरियर दिखाते हैं, सबसे ऊपर दिखाते हैं, अपनी ही जाति के जो गुणगान करते हैं, वो हो गया हमारा यहाँ पर कास्टिज़म। सो बिफोर स्टार्ट, जब आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले उसके बारे में इंट्रो ही देंगे, देन आप उसके बारे में डेफिनेशन लिखेंगे। नाउ हम बढ़ते हैं आगे कोजेज़ की तरफ कि इसके कारण क्या हैं, क्यों इतना हमारी सोसाइटी में, भारत समाज में ये बढ़ता जा रहा है। तो पहला कारण है यहाँ पर विवाह संबंधी निषेध, जो रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं शादियों पर। तो यहाँ पर पहले तो कंपल्शन किया जाता है कि जो ग्रुप हैं, जो वर्ग हैं, वो अपनी ही सोसाइटी में लोग जो हैं अपनी ही जाति में विवाह करें। इंटर कास्ट जो मैरिजेस होती हैं उनको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस में डाला जाता है कि वो दूसरी कास्ट के लोग हैं और हम इस कास्ट के लोग हैं, तो हम अपनी ही जाति में शादी करेंगे, विवाह करेंगे। एक मैंने आपको हायरार्की बताया था लास्ट लेक्चर में, और उसमें हमने देखा था कि जातिवाद कितना प्रबल रूप लेता जा रहा है। जो ब्राह्मण है वो कहते हैं हम, हमारी उच्च जाति है, हम अपनी ही जाति के लोगों में शादी करेंगे। क्षत्रिय कहते हैं हम अपनी ही जाति में करेंगे। लेकिन जो शूद्र जाति के लोग हैं वो पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि अगर ऊंची जाति के लोगों के साथ उनका रिश्ता जुड़ जाए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में उनको जो है लोग जो है नीची नज़र से देखते हैं। तो लेकिन जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये अलाउ नहीं करते अपने बच्चों को कि उनके बच्चों की शादी जो है शूद्र जाति में हो। तो यहाँ पर विवाह संबंधी रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अगर कोई भी अंतर विवाह या जिसको इंटरकास्ट बोला जाता है, मैरिज हो भी जाती है, तो उसमें लोगों को एक मन में डर रहता है। क्या डर रहता है? एक तो कि सोसाइटी क्या कहेगी, हमारी जाति क्या कहेगी। क्योंकि खासकर कुछ एरियाज़ में ऐसा देखा भी जाता है कि जिस फैमिली के साथ ऐसा होता है इंटरकास्ट मैरिज वगैरह, उसका जो हुक्का पानी है, जो आना जाना है, वो बंद कर दिया जाता है। गाँव से बिल्कुल उनको अलग थलग धकेल दिया जाता है, एक कॉर्नर में डाल दिया जाता है। तो इन चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। तो इससे जो जीवन साथी चुनने का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो हमारा बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है कि हमें जाति से बाहर देखकर हम अपनी मनपसंद का लड़का नहीं ढूंढ सकते हैं अपनी जाति से बाहर। एक तो ये कारण है यहाँ पर। दूसरा है यहाँ पर खान पान एवं सामाजिक सहवास। मतलब हमारा जो खान पान है वो भी यही कहा जाता है कि जो दूसरी जाति के जो सदस्य हैं उनके साथ रहना, उनके साथ खाना पीना, वो उस पर भी रेस्ट्रिक्शन है। लोग यही मानते हैं कि हम लोग उच्च जाति के हैं तो हम अपनी ही जाति के लोगों के हाथों का खाना खाएंगे, हम नीची जाति के लोगों का हाथों का खाना नहीं खाएंगे। चाहे वो दुख सुख के समय पर अधिकतर अपनी ही जाति के लोगों का हाथ बटाते हुए आपको दिखेंगे। तो यहाँ क्या है, व्यक्ति में ना अपनी ही जाति के प्रति जो लगाव है, जो निष्ठा है, वो पैदा हो जाती है, और ये आगे चलकर क्या लेता है, ये ले लेता है जातिवाद का रूप। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर रीति रिवाज और पूर्वज। अब यहाँ पर रीति रिवाज और पूर्वज कैसे अपना रोल प्ले करते हैं देखो, जाति का जो प्रत्येक हर एक जो सदस्य है ना, वो अपनी जाति के या दूसरे सदस्यों से इसलिए जुड़ा हुआ है कि उनके जो रीति रिवाज हैं, जो धर्म है, जो धार्मिक कर्म कांड वो करते हैं, वो एक जैसे होते हैं। जैसे सपोज हिंदू की बात करूँ, हिंदुओं की जो जाति के जो लोग होंगे उन सबका जो रीति रिवाज है या धार्मिक जो वो निष्ठा रखते हैं प्रभु में, उन सब की क्या रहेगी, सिमिलैरिटी उसमें रहेगी, है ना। कहीं ना कहीं उनके जो विचार है धार्मिक वो एक जैसे ही रहेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, वो अपने आप को एक पूर्वज की संतान भी मानने लगते हैं कि हम लोग सब हिंदू जाति के लोग हैं, या हम सब मुस्लिम हैं, या हम लोग सब सिख हैं, तो हम लोग सब एक पूर्वज की ही संतान हैं। पहले टाइम में ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, जो कि आजकल धीरे धीरे हम लोग 21वीं सदी में आ चुके हैं, तो ये चीज़ें अब थोड़ी सी कम होती जा रही हैं। ये पहले टाइम की बात है, जो रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, है आज भी, बट पहले से कम है। नेक्स्ट है नगरीकरण।
अब नगरीकरण इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, नगरों में क्या होता है कि एक ही जाति के जो लोग होते हैं, उनका जो है आपस में ज़्यादा मेल मिलाप होता है, उनका आपस में मिलना जुलना ज़्यादा रहता है। और जाति के जो सभी सदस्य हैं, इनका जो जैसे कोई भी जाति ले लीजिए, जाति के जो सदस्य हैं वो अपनी ही जाति के लोगों को पार्टी में ज़्यादा बुलाना पसंद करेंगे, उन्हीं के साथ खाना खाना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ इंक्लूड होना हर चीज़ में पसंद करेंगे। इससे भी जातिवाद बढ़ता है। हालांकि आई एग्री, ये आजकल कम हो गया है। फिफ्थ है संचार साधनों का विकास। अच्छा, संचार के जो साधन है, जो कम्युनिकेशन जो हमारा है, उसमें कैसे इस चीज़ का रोल प्ले होता है जातिवाद का? देखो, आजकल क्या है, हम लोग डिजिटलाइजेशन के युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हर जो कोई जाति है वो कोशिश करती है कि अपना कद सोसाइटी में बढ़ाने के लिए, अपनी जाति को सुपीरियर दिखाने के लिए, सबसे ऊपर दिखाने के लिए क्या करते हैं वो अपने अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस का लगातार सोसाइटी में प्रचार करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं। इसके साथ साथ आज के समय में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो हर रोज़ का जो दैनिक अखबार होता है, डेली का जो न्यूज़पेपर है या मैगज़ीन्स हैं मंथली, उनको भी प्रकाशित करने लग गई हैं। पर्टिकुलर जातियों की बात कर रही हूँ, आजकल बड़े शहरों में ऐसा होने लगा है। और इसको निकालने के लिए जो जाति के जो सदस्य हैं वही चंदा दे देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जातिवाद ही हो रहा है ना? जातिवाद को ही बढ़ावा मिल रहा है। तो ये कारण थे, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे ये कारण। नेक्स्ट है हमारा भारत में जाति और राजनीति। अब देखो, भारत में जो कास्टिज्म बढ़ रहा है उसमें क्या राजनीति का भी इम्पोर्टेंट रोल है? ऑफ कोर्स यस है। कैसे है? देखिए, वो आज जो हमारा युग है, हम 21वीं सदी में युग है, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम अपनी मेंटालिटी को बहुत आगे ले जा चुके हैं, इसकी बात करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देश में अभी भी कास्टिज्म है। उसका एक कारण है राजनीति। कैसे है? हमारा जो देश है वो है लोकतंत्र, उसमें है लोकतंत्र, है ना, प्रजातंत्रीय देश है। तो जाति जो व्यवस्था है वो हमारे भारत देश में, लोकतंत्र देश में जो है बहुत गंभीर समस्या बन गई है। हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं या जो एजुकेटेड लोग हैं, विचारक हैं, सुधारक हैं, बात तो सब करते हैं सोसाइटी में ये भयंकर समस्या से बाहर निकलने की। सबको पता है जातिवाद जो है हमारी सोसाइटी को अंदर से क्या कर रहा है? दीमक की तरह खोखला कर रहा है। हर जाति जो है सरकार से कुछ ना कुछ सुविधाएं प्रदान कर लेती है। सरकार हर जाति को कुछ ना कुछ सुविधाएं देती है। और भारत में स्वतंत्रता के बाद जातीय भेद को लेकर इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा विचार विमर्श हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पर माथापच्ची की गई है सरकार की तरफ से। जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जो हरिजन लोग थे, अस्पृश्य जिनको कहा जाता था, उनको सोसाइटी में ऊपर उठाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं ताकि लोगों का जो स्टैंडर्ड है, जो स्टेटस है, उसको ऊपर उठाया जा सके। तो सरकार ने कहीं ना कहीं कोशिश तो की है। यहाँ पर प्रजातंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके कुछ मूल प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो क्या हैं? देखिए, प्रजातंत्र में जो सभी नागरिक होते हैं ना, वो बिल्कुल इक्वल होते हैं गवर्नमेंट के लिए। हमारे संविधान में भी लिखा गया है आर्टिकल 14 में कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें सभी लोग क्या हैं? इक्वल हैं। कोई चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंटर है या कोई पीपल भी है, वो किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, रंग के आधार पर गलत नहीं बोल सकता। तो ये हमारे आर्टिकल 14 में इक्वालिटी ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ये लिखा गया है। तो यहाँ पर पहला तो हमारा जो प्रिंसिपल रहेगा वो ये है कि प्रजातंत्र में जो सभी नागरिक हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल समान हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन उनमें नहीं है, भय भेदभाव नहीं है। सेकंड यहाँ पर है कि जनता का जो हर एक नागरिक उचित, मतलब उनको जो है ना पूरी स्वतंत्रता है कि वो सोसाइटी में अगर रह रहा है ना तो वो उसको हर इक्वल राइट मिले, वो कहीं पर भी आ जा सकता है, ये बिल्कुल उसका राइट है। किसी भी चीज़ को वो फ्रीली यूज़ कर सकता है। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें
कि जाति और प्रजातंत्र के जो सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखकर हम ये बात क्लियरली बोल सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था है या जो प्रजातंत्र है, दोनों में ना हल्का सा क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। कैसे? देखो, दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। जाति व्यवस्था जो है वो हमें जो है नीचे की तरफ घसीटती है, हमारे देश को खोखला कर रही है अंदर की तरफ से, है ना। दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर रही है, खाए जा रही है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो प्रजातंत्र है वो कहता है हमारे देश में सभी लोग समान हैं, सबको इक्वल राइट है आगे बढ़ने का, सबको इक्वल राइट है फ्रीली रहने का। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल यहाँ कह सकते हैं अपोजिट है। एक तरफ जाति व्यवस्था जो हमारे देश को दूसरी गंगा की दूसरी तरफ ले जा रही है, और एक तरफ है प्रजातंत्र जो हमारे लिए बात करती है कि सभी लोग क्या है, इक्वल है, सबके राइट्स इक्वल हैं। दोनों में क्या है, विषम मतलब अपोजिट्स हैं, दोनों प्रतिकूल हैं। राष्ट्र के जो समस्त लोग हैं, जो सारे लोग हैं, वो समान व्यवहार की भावना को जाति व्यवस्था जो है जड़ से क्या कर रही है, खोखला कर रही है। वो समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और प्रजातंत्र के जो सफल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस जाति व्यवस्था को, जातिवाद को बंद करना होगा, इसको बिल्कुल ख़त्म करना होगा जड़ से। लेकिन जो प्रजातंत्र है जन्म से ही सबको समान मान्यता देता है, मतलब गवर्नमेंट की नज़र में सब लोग बिल्कुल बचपन से ही क्या है, बाय बर्थ ही वो क्या है, इक्वल हैं। जैसे जैसे ही वो जाति, जिस जाति में वो जन्म ले लेता है ना, वहाँ से ही उसका जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो जाता है कि इस जाति में इसने जन्म लिया, इसका काम ये है। तो जैसे शूद्र जाति के लोग हैं तो उसको नीचा ही माना जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है, हमारा संविधान ये कहता है, हमारे राष्ट्र में सब लोग क्या है, इक्वल है। जन्म से ही उन सबको समान जो राइट्स हैं वो मिल जाते हैं। हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, जो नगर पालिकाएँ हैं, या जो जिला परिषद हैं या लोकसभा हैं, सब में ही जातिवाद, चुनाव में हम लोग देखते हैं जातिवाद बढ़ चढ़कर वहाँ पर बोलता है। किस जाति का गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है वोट्स में, उस जाति के लोग को, कैंडिडेट को वहाँ पर टिकट दे दिया जाता है, तो ये जातिवाद को यहाँ पर बढ़ावा ही है, ये भी गलत है। अच्छा, जाति जो अगर हमें इसको कम्प्लीटली बंद करना है तो हमें क्या करना है, हमें अपनी ही सोच को यहाँ पर डेवलप करना होगा। हमें राष्ट्रीय एकता दिखानी होगी जातिवाद को छोड़कर। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा, भारत में जाति व्यवस्था के बदलते स्वरूप। कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, आधुनिक समाज में जो जाति व्यवस्था है वो किस तरह से बदल रही है। यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा जाति संरचना में परिवर्तन। जो जातीय स्ट्रक्चर है, जो ये हमने स्ट्रक्चर, जो हायरार्की हमने पढ़ी थी, इसमें परिवर्तन होने लगा है। कैसे होने लगा है, क्या है, पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट रहेगा यहाँ पर समाज के खंडात्मक विभाजन में परिवर्तन। मतलब सोसाइटी का जो हमने डिवीज़न किया था, सेगमेंट बनाकर, स्टेप्स बनाकर जो हमने डिवीज़न किया था, ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ये हमने जो डिवीज़न किया था, इसमें अब क्या होने लगे हैं, इसमें अब चेंजेस दिखने लगे हैं। पढ़ते हैं इसको डिटेल में। आज का जो हमारा पहला जो आप यहाँ लिखेंगे, जाति संरचना में परिवर्तन, एक या दो लाइनें अगर हो सके तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करिएगा, उसके बाद आप इन पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़िएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे यहाँ पर कि जो हमारा आज का भारतीय समाज है या आधुनिक समाज है, उसमें जो जाति व्यवस्था है उसका स्वरूप बदल रहा है, उसमें जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं शायद वो भी कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। जाति व्यवस्था का जो संरचनात्मक जो परिवर्तन है उनको हम इन पॉइंट्स में देख सकते हैं। तो आप एक्सप्लेन करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट हियर, समाज के खंडात्मक विभाजन, जो सेगमेंट डिवीज़न हुआ है यहाँ पर, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं कि भारतीय जो जाति व्यवस्था है उस समाज का खंडात्मक विभाजन वो प्रस्तुत करती है। ये जो हमने जाति व्यवस्था यहाँ पर पढ़ा था, इसी से ही प्रूव हो रहा है कि जो हमारा समाज है उसमें जो है जाति व्यवस्था बढ़ रही थी। परंतु आज अगर हम बात करें जाति व्यवस्था की, ये जो चीज़ें हैं वो परिवर्तन में आ गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं। आज व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, उसकी जो पोजीशन है,
केवल जो है जाति तक ही सीमित नहीं रह गई है कि मैं इस जाति का हूँ तो मुझे इतनी रेपुटेशन मिलनी चाहिए, सोसाइटी में मेरा नेम फेम होना चाहिए। नहीं, आज ये चीज़ें डिसाइड होती हैं उसकी योग्यता से, उसके पद से, उसकी एजुकेशन से। ये जब सब चीज़ें जो हैं डिसाइड करती हैं कि जो व्यक्ति है उसका लेवल क्या है। सेकंड है ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति में परिवर्तन। हमने पढ़ा था जो लोगों का जो या ब्राह्मणों का जो माइंड सेट था वो ये था कि हमारी जो पोजीशन है ब्राह्मणों की सोसाइटी में वो क्या है, सबसे ऊपर है। लेकिन आज ये चेंज हो गई है ड्यू टू एजुकेशन। जो एजुकेशन में अच्छा है, जिसके पास अच्छी योग्यता है, अच्छा पद है सोसाइटी में, अच्छा काम वो कर रहा है, अच्छे अपने कर्तव्य निभा रहा है, उसी को ही आज सबसे ऊपर माना जाता है। तो जीवन की उच्चता और जो निम्नता है वो अब जाति पर आधारित नहीं रह गई है, वो अब आधारित हो गई है योग्यता पर, एजुकेशन पर, आपकी लॉयल्टी पर, आपके कर्तव्य पर कि आपने समाज में क्या कर्तव्य किया, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा किया, उससे भी डिपेंड होता है आपकी सोसाइटी में स्टेटस। थर्ड है यहाँ पर जातीय संस्तरण में परिवर्तन। जो संस्तरण हमने पढ़ा, हायरार्की हमने पढ़ा, उसमें भी परिवर्तन का कारण यही है, एजुकेशन। अनेक जो जातियां हैं जो या जो सब कास्ट हैं, सब उपजातियां जिसको हम बोलते हैं, वो अपने अपने जो ग्रुप्स हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए डेफिनेटली आज भी कहीं ना कहीं लोग कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें स्तरीकरण की जो धारणा है, जो उसका थॉट प्रोसेस है लोगों के माइंड में, उसमें अब कहीं ना कहीं चेंजेस हुआ है। नंबर 4 अस्पृश्य जो हैं, जातियों की स्थिति में परिवर्तन। हाँ, जो अस्पृश्य लोग थे, जो शूद्र लोग थे, इनकी स्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ है। एक तो इनको ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं, हमारी एजुकेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन सभी में, नॉट इवन वन पॉइंट, सभी में। अच्छा, जातीय जो संरचना है ना, उसमें सबसे निम्न स्थिति थी इनकी, अस्पृश्यों की। इनको निम्न जाति का समझा जाता था। इनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, बहुत सारी पाबंदियां लगाई हुई थी। परंतु अगर हम आज की बात करें, इनकी जो सामाजिक स्थिति है उसमें बहुत स्टेटस उनका जो है सोसाइटी में बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड किया है। और एजुकेटेड होने के कारण ये अब अच्छी पोजीशन पर हैं, अच्छे पोस्ट पर हम इनको देख सकते हैं। और जो इनको अब हम लोग काउंट करते हैं, इनको इक्वल राइट मिलता है। इनको हम लोग अब देखते हैं लाइक कि जनरल कैटेगरी के जो जैसे लोग होते हैं उनको अब सारे इक्वल जो राइट्स हैं वो अब इनके पास भी हैं राइट्स। तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि इनको समान अधिकार मिले हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में इनकी जो स्थिति है, इनके जो अधिकार हैं वो किसके बराबर हैं, वो जनरल कैटेगरी के बराबर हैं, स्वर्णों के बराबर हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, भारत में जाति व्यवस्था के बदलते स्वरूप। नेक्स्ट टॉपिक में के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कि चेंजेस इन कास्ट रेस्ट्रिक्शंस, कि उसमें कैसे रेस्ट्रिक्शंस में लगे हुए थे जो उनमें चेंजेस आए हैं, लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे बदला है, और कल्चरल एस्पेक्ट्स जो है हमारे जो उनमें कैसे परिवर्तन आया है। जाति व्यवस्था में हम बात करेंगे, हम वर्ग आधारित की भी बात करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।